2024 के चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में लगातार दरार देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी करते दिख रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन पर भी पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ चल रहा है, उसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो मुस्लिम मतदाताओं में है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक गठबंधन बना इंडिया गठबंधन, लेकिन अब 24 के चुनाव से पहले ही उस गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं दरार दिख रही है, टेंशन नज़र आ रही है। उसको लेकर मुस्लिम समाज काफ़ी कंफ्यूज है। क्या कहेंगे आप? जी, इसके बारे में तो ये सीटों का बंटवारा है। सीटें का बंटवारे के अंदर वो अगर उसमें उनकी तालमेल मिलती है तो गठबंधन चलेगा, अब नहीं तो नीचे फेल है। अगर गठबंधन फेल होगा तो फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में? फिर तो जो सत्ता में है वही सत्ता में रहेंगे। अच्छा। जो है जिसकी ताकत है, जिसकी ताकत है तो वही रहेगा। तो सीधा फायदा भाजपा को मिल जाएगा जी इसका? बिल्कुल। चलिए और लोग उनसे पूछ लेते हैं। आप बताइए कि गठबंधन बन गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है। 2023 के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहीं पर ही टेंशन नजर आ रही है। तो फिर 2024 में क्या होगा? गठबंधन तो बहुत बढ़िया हुआ था जी। लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी गठबंधन करना नहीं चाह रहे। अच्छा। वो क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि उनको वहाँ लड़ाने नहीं था, उनका कम वहाँ कोई मामला ही नहीं है उनका राजस्थान के अंदर, लेकिन उन्होंने फिर भी 70 सीटों पर लड़ा दिया लोगों को कि भाई हमारी हुकूमत आवेगी यहाँ। तो आप उसमें गलत तो अखिलेश यादव चल रहे। जब गठबंधन हो गया भाई, गठबंधन का मतलब तो ये है कि वो बोल रहे जो खड़े वो खड़े रहो भाई। हमारा तो बड़ी सीट पर गठबंधन हुआ, छोटी सीटों पर थोड़ा ही गठबंधन हुआ वंश। हमारा तो सेंटर में हुआ वंश। यहाँ राजस्थान का तो कोई मामला ही नहीं था जो उन्होंने कहा कि हम अपनी 70 सीटों पर खड़े कर रहे हैं। तो ये तो गलत है। उनको तो जो सेंटर का मामला था सेंटर में रहना चाहिए था, उन्हें बोलना ही चाहिए था। गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं वो, गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो लड़ावेंगे नहीं यहाँ 70 सीटों पर। लड़ाओ भाई, अभी तो टाइम बता पाएगा किसकी हुकूमत आवेगी 3 तारीख को। अच्छा, अगर गठबंधन में टेंशन रहती है, गठबंधन कामयाब नहीं होता, तो फायदा किसका हो जाएगा फिर? नहीं, ज़ाहिरा तौर पे तो बीजेपी का फायदा। जो जब आप उसमें हमारे में तालमेल ही नहीं है भाइयों में, तो तीसरे फायदा उठावेगा हमारे साथ। चलिए ठीक है। आप क्या कहेंगे सर, जो चल रहा है गठबंधन के बीच में? नहीं, ठीक है, वैसे तो सब मामला सही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो रहता ही है आपस में, क्योंकि कई सारी पार्टियां हैं, उसमें उनको इकट्ठा करना, एक जगह रखना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अखिलेश यादव भी क्यों आक्रामक हो रहे हैं ज़्यादा? बस वो इस टाइम जो है वो क्या कहा जाए, बस उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। घमंड में चूर हैं, बस पता नहीं किस बात का घमंड है उनको। अच्छा, घमंड है अखिलेश यादव। तो नुकसानदायक होगा ये घमंड, क्या नहीं होगा? बिल्कुल नुकसानदेह तो होना है। अच्छा। नुकसानदेह तो उनके लिए भी होगा। सभी अखिलेश यादव ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से खैर इतने स्टेटमेंट नहीं आते, तो क्या कहेंगे कितना नुकसान होगा अखिलेश यादव को या कांग्रेस को या पूरे गठबंधन को? ये तो अखिलेश यादव जी को नुकसान होगा, क्योंकि जो आवाम है अब बदलाव चाह रही है। जगह जो अखिलेश यादव ऐसे करेंगे तो उनकी सीटें कम आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब तक तो अगर जो गठबंधन के साथ मिल के चलेंगे तो उनको फ़ायदा है, और ये बीजेपी हुकूमत जा सकती है, वरना नहीं। तो जो बीजेपी के हराने के लिए इतना बड़ा गठबंधन बना दिया, लेकिन अब तरह तरह की बयानबाजी आपस में ही। एक छोटे परिवार में नहीं इत्तेफाक हो पाता, लेकिन जब होता है तो फिर उससे संभाल नहीं पाता। तो ये इत्तेफाक होगा, क्योंकि अखिलेश यादव को भी अकल आएगी। ऐसी बात नहीं कि एहसास होगा, ये अगर जो नहीं करेंगे तो पिटेंगे। इन नेताओं पे ही गाज गिरती है, हमारे जैसों का क्या है, हम तो रोटी खाना कमाने रहे हैं। लेकिन आप लोग भी तो मतदाता हैं, आप भी तो कुछ ना कुछ सोच जाता है, हम जहाँ अच्छा समझेंगे वहाँ वोट देंगे। अच्छा। हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट दें। बस। अभी वो जनाब कह रहे थे कि अखिलेश यादव तो घमंड में चूर हैं, क्या कहेंगे आप? लगता है आपको घमंड में चूर हैं इस समय अखिलेश यादव? बड़े भाई, सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। बस ये नारा तो भाजपा का है। ये सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, चाहे इसमें हिंदू है मुसलमान है, कोई भी है, इसमें सबका साथ सबका विकास। आपसे एक सवाल और पूछूंगा। अभी कह रहे थे कि अखिलेश यादव पूरी तरह से घमंड में चूर हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरह घमंड हो गया उन्हें? घमंड तो यही हो गया कि उनको वहाँ खड़े ही नहीं करने चाहिए थे अपने आदमी। अच्छा। उनको अपने आदमी खड़े नहीं करने चाहिए थे वहाँ। जब हमारा आपस में तालमेल हो गया, तय हो गया,
सारी बड़े छोटे सब बैठ गए और वो फिर कहने लगे नहीं भाई मैं तो यहाँ तो तुमने हमारे साथ धोखा कर रहे हो, कांग्रेस को कह रहे तुम हमारे साथ धोखा कर रहे और हम तो अपना आदमी लड़ा देंगे। बस वो गलत ही बोल रहे हैं उनके खिलाफ, जो गठबंधन है उसके खिलाफ ही गलत बोल रहे हो। तो देख सकते हैं सहारनपुर का ये कंबो का पुल इलाका है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर ही निशाना साध रहे हैं। साफ तौर पर यही वो कह रहे हैं कि यदि अखिलेश यादव अपने दिमाग से काम लें, गठबंधन में रहें, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा सीधे सीधे फ़ायदा जो है वो 2024 के चुनाव में भाजपा को ही मिलेगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।